सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनानी है हार्ट डिज़ीज़ के नाम से, ठीक है। ये आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाऊँ तो मैंने यहाँ पे डेटा सेट भी रखे हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट भी रखी हैं, और जो ट्यूटोरियल इस प्रोजेक्ट में हम कवर करने वाले हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो कि मैंने दिखानी है तो वो भी यहाँ पे ओपन है। अभी के लिए मैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपने मुझे ये कंसिडर करना है कि मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप मेरा डेवलपर हैं, डेटा साइंटिस्ट या एआई, ठीक है। मैंने आपको ये फ़ाइल दिया है और मेरे रिक्वायरमेंट ये है, हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन सिस्टम आपने मुझे बना के देनी है। ये इसकी ओवरव्यू है। डेवलप अ मशीन लर्निंग बेस्ड वेब एप्लीकेशन टू प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ ए पर्सन डेवलपिंग हार्ट डिजीज़ विद इन 10 years बेस्ड ऑन their health data. The application will utilize classification algorithms and provide detailed performance matrices including confusion matrix, classification report, and the system will be integrated with the Flask web application where user can input their details to get prediction. ओवरऑल यहाँ पे मैं एज अ क्लाइंट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए एक सिस्टम बनाएं, यानी आप मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स को ट्रेन करें जो डेटा सेट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, कि जब हम किसी पर्सन का हेल्थ से रिलेटेड डेटा दे तो वो हमें बताए कि उसको हार्ट डिजीज़ है या नहीं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि आपने इस मॉडल की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करनी है, यानी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। उसके बाद अब मैंने ये भी आपसे पूछा है कि आप इसको किसी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करें, लाइक फ्लास्क वेब बेस, ठीक। प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने एक प्रेडिक्टिव मॉडल को क्रिएट करना है जो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करें हार्ट डिजीज़ के रिस्क को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस हेल्थ रिलेटेड फीचर्स यानी डाटा, और साथ ही साथ आपने इंटीग्रेट करना है किसी वेब एप्लीकेशन के साथ। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी सेम रिलेटेड है, जस्ट आपको अगेन बताया गया है। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्लाइंट आपको कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट फाइल देता है और जिसको आपने पढ़ना है। उसके बाद जो डेटा सेट प्रोवाइड है उसकी इन्फॉर्मेशन है। एक मेल कॉलम है जिसमें जेंडर है, 1 रिप्रेजेंट करता है मेल को, 0 रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। एक एज कॉलम है जिसमें एज रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन लेवल है, यानी वो वहाँ पे एक वैल्यू है 1 जो रिप्रेजेंट करता है लेस देन हाई स्कूल, 2 रिप्रेजेंट करता है हाई स्कूल, 3 रिप्रेजेंट करता है कॉलेज, एंड कॉलेज ग्रेजुएट 4 रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक और फीचर है करंट स्मोकर, वेदर द इंडिविजुअल इज अ करंट स्मोकर। 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बंदा है ये सिगरेट पीता है, 0 रिप्रेजेंट करता है कि बंदा सिगरेट नहीं पीता है। सिगरेट पर डे, वो एक दिन में कितने सिगरेट पीता है। बीपी मैड्स, यानी वेदर द इंडिविजुअल इज ऑन ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, यानी वो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन लेता है या नहीं। 1 रिप्रेजेंट करता है यस, 0 रिप्रेजेंट करता है नो। यानी मोस्टली आपको बाइनरी क्लासेस मिल जाएंगे यस नो वाले। उसके बाद प्रिवेलेंट स्ट्रोक, इसको हार्ट अटैक आया है 1 and 0। प्रिवेलेंट हाइपर टेंशन अगेन 1 0। डायबिटीज़ यानी शुगर की डिजीज़ भी है इसे कि नहीं, 1 रिप्रेजेंट करता है यस को, 0 रिप्रेजेंट करता है नो को। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये एक और कॉलम है। इसी तरह आपको डेटा सेट के बारे में डिटेल से बताया है। लेकिन अगर हम इस वाले कॉलम को देखें, दिस इज़ द टारगेट कॉलम, यानी जो आपका आउटपुट है, टारगेट कॉलम है वो ये है जिसमें 1 and 0 है। 10 year रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ओके। बेसिकली इस टारगेट कॉलम के अंदर आपके पास 2 वैल्यू हैं, 1 रिप्रेजेंट करता है यस को, 0 रिप्रेजेंट करता है नो को। यानी हमने ये बाकी सारे इनपुट फीचर देने के बाद ये बताना होगा हमारे मॉडल ने कि इस बंदे को हार्ट डिजीज़ है या नहीं। अब मशीन लर्निंग रिक्वायरमेंट्स भी उसने बताए हैं कि सबसे पहले आपने डेटा प्री प्रोसेस करना है, यानी अगर डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ है तो आपने उनको फिल करने होंगे। अगर डेटा के अंदर रेंजेस है तो आपने स्केलिंग अप्लाई करनी होगी जिसके अंदर आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स है। उसके बाद आपने डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स में स्प्लिट करना होगा। ये मैं एज आ क्लाइंट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है आपने मॉडलिंग, यानी आपने मॉडल यूज़ करने हैं। यूज़ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम सच इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एंड अदर एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप 1 by 1 क्लासिफिकेशन के जितने भी एल्गोरिदम है वो यूज़ करें, और उसके बाद आपने ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन कर दें और उन मॉडल्स को इवेल्युएट कर दें बाय यूजिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट।
उसके बाद है इवेल्युएट मैट्रिसेस, ये भी सेम है। एंड फाइनली इंटीग्रेशन, डेवलप फ्लास्क वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई यूज़र इंटरफेस बनाएं जहाँ पे एक बढ़िया सा फॉर्म होगा और वहाँ पे यूज़र आके जितने भी इनपुट फीचर्स है वो डालेगा और बटन पे क्लिक करने के बाद आप एक मैसेज दें कि इन फीचर्स के बेस पे इस बंदे को हार्ट डिजीज़ है या नहीं। क्रिएट अ फॉर्म वेयर यूज़र इनपुट फॉर ईच ऑफ द फीचर्स, इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी टू पास यूज़र इनपुट टू द ट्रेन मॉडल एंड डिस्प्ले द प्रेडिक्शन रिजल्ट, राइट। नाउ यहाँ पे फ्लास्क के बारे में भी कुछ बताया गया है। सो या दिस इज ओवरऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ माय प्रोजेक्ट। ओके, अब मैंने ओपन करना है सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को, क्योंकि वहाँ पे हम डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग करके फिर वहाँ से मॉडल को सेव करके फ्लास्क के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो आप एनाकोंडा से भी ओपन कर सकते हो जुपिटर नोटबुक को, या आप डायरेक्टली यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट टाइप करें और इसके अंदर आपने लिखना है जुपिटर नोटबुक और एंटर कर दे तो ऑटोमेटिकली योर जुपिटर नोटबुक विल बी ओपन इन योर क्रोम ब्राउज़र। ओके, सो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे पता है कि मेरा ये जो फोल्डर है ये डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आऊँगा और डेस्कटॉप के अंदर मैं हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन के नाम से मैंने जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर आके इस न्यू पे क्लिक करके मैं पाइथन के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, यानी जुपिटर नोटबुक बेसिकली बना रहा हूँ। अब मैं इसको जूम इन करूँगा ताकि हमें चीज़ें दिखाई दें और इसको एक प्रॉपर टाइटल देता हूँ मॉडलिंग के नाम से, या आप कोई भी नाम दे सकते हो लाइक हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट, तो यहाँ पे मैं डेटा को इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने पंडास को एज ए पीडी इंपोर्ट किया है, उसके बाद pd.read.csv, क्योंकि ये जो डेटा सेट है ये CSV में है। ये डेटा सेट, ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बस आपने जस्ट अभी वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है और हर चीज़ का मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूँगा। तो ये एक CSV फाइल है, इसलिए हमने इसको DF में स्टोर किया और उसके बाद जैसे मैं इस सेल को रन करूँगा तो आप देखोगे कि आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा। दिस इज़ द मेल कॉलम, दिस इज़ द एज कॉलम, दिस इज़ द एजुकेशन कॉलम, करंट स्मोकर, सिगरेट पर डे, you have this, you have this. So all these features in this data set we already discussed in our requirement, and this is the final column which is 10-year CHD, ओके, यानी बेसिकली हार्ट डिजीज जिसमें 0 and 1 है। नाउ अगर मैं इस डेटा का शेप दिखाऊँ तो यू वुड सी वी हैव 4240 रिकॉर्ड्स विद 16 फीचर्स और कॉलम्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मिसिंग वैल्यू। आज हम एक नए तरीके से मिसिंग वैल्यू को फील करेंगे। देखना इस डेटा के अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अगर आप देखो तो एजुकेशन को तो हम ड्रॉप करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे इसको ड्रॉप करना होगा क्योंकि एजुकेशन का हार्ट डिजीज़ बताने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई आम खास बंदा भी बता सकता है। सो जब आप कोई कॉलम ड्रॉप करते हो तो उसके लिए आप लिखते हो ड्रॉप, और उसके बाद आप कॉलम का नाम बताते हो। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, दिस इज़ द एजुकेशन कॉलम, एंड उसके बाद आप एक्सेस बताते हो। मैं कॉलम वाइज ड्रॉप करता हूँ तो आप यहाँ पे 1 डालते हो। मैं हमेशा के लिए इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं इन प्लस को रखूँगा ट्रू। तो अब यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, बट अगर देखा जाए तो सिगरेट पर डे के अंदर 29 रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं, बीपी मेडिकेशन के अंदर 53 मिसिंग हैं, प्रेवेलेंट स्ट्रोक के अंदर नहीं है, बट टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर 50 मिसिंग हैं। इसी तरह BMI के अंदर 19 एंड ग्लूकोज के अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अब एक इशू है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फिल ना मेथड को लगा के एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ फिल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जितने भी बाइनरी कॉलम हैं कैटेगोरिकल लाइक करंट स्मोकर, इसके अंदर यस एंड नो है 0 1। इसी तरह आपके पास प्रेवेलेंट स्ट्रोक, प्रेवेलेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और मेल जो है, और अगर और देखा जाए तो ये कैटेगरीज है, इनको आप कोशिश करें कि मोड के साथ फिल करें। यानी अगर प्रेवेलेंट हाइपर के अंदर यस नो है और यहाँ पे यस बहुत ज़्यादा कुछ भी मिसिंग है, लेकिन अगर आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है यस तो आप उसको यस से फिल करें मोड से। इसी तरह जो बाकी कंटिन्यूअस वैल्यू है इनको आप मीडियन के साथ फिल किया करें। सो एग्जैक्टली यही यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम
जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम हैं उनकी मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं। तो वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। मेल, करंट स्मोकर, प्रेवेलेंट स्ट्रोक, प्रेवेलेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये वो कॉलम हैं जिसके अंदर कैटेगरीज है यस नो, और इन्हीं की मिसिंग वैल्यू को मैंने फिल करनी है। अब मैंने ये लिस्ट के अंदर क्यों डाले हैं, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन इन पे फिल ना मेथड लगा के मोड करूँगा तो मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, इसलिए मैं एक लूप चलाऊँगा और एक कॉलम उठाऊँगा दिस बाइनरी कॉल से, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा तो डेफिनेटली यू वुड सी वी आर गेटिंग ऑल द कॉलम्स। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं हर कॉलम के अंदर जाके मेल के अंदर जाके जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो निकालूंगा, इसी तरह करंट स्मोकर के अंदर जाके जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो निकालूंगा, बेसिकली मोड। तो आप डीएफ के अंदर जाके ये कॉल पास करते हो और इसके ऊपर आप मोड फंक्शन को कॉल करते हो, लेकिन चूंकि एक लिस्ट के अंदर होता है तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली 0 भी देते हो और इसको मैं कहता हूँ मोड वैल्यूज़, ठीक है। नाउ वी हैव टू फिल, सो दिस इज़ द कोड। नाउ सबसे पहले मैंने बताया कि हमने मोड के वैल्यू निकाले हर कॉलम से, उसके बाद डेटा के अंदर जाके जो भी वन बाय वन कॉलम आ रहा है उन पे फिलना मेथड लगा के उसको मोड भी पास कर रहे हैं और इन प्लेस भी ट्रू रख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा के लिए ये परफॉर्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है और वो सिंटैक्स एरर ये है कि वो मैंने कॉपी किया था, सो यस। नाउ अगर मैं मिसिंग वैल्यू दिखाऊँ अगेन, तो अब जितने भी वो हमने फिल किए बाइनरी कॉलम्स के मिसिंग वैल्यू को वो आ गए, बट यहाँ पे जितने भी कंटिन्यूस थे लाइक 6 पर डे, बीपी मेडिकेशन, यू हैव टोटल कोलेस्ट्रॉल, बीएमआई एंड ग्लूकोज, इनको हम मीडियन के साथ फिल करेंगे। तो मेथड एग्जैक्टली द सेम। सो मैं नीचे से स्क्रॉल करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखना, सबसे पहले हमने numpy को इंपोर्ट किया है, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं वो निकाले हैं, यानी जो मिसिंग वाले जस्ट जिसमें वैल्यूज़ मिसिंग है। फिर लूप चलाया, वन बाय वन कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया, फिर मीडियन वैल्यू निकाला, यानी डीएफ के अंदर जाके वो कॉल पास किया और इस पर मीडियन फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद डीएफ के अंदर जाके उस कॉलम के लोकेशन पे फिल किया मीडियन को विद इन प्लस ट्रू। सो इफ़ आई जस्ट शो यू अगेन द मिसिंग वैल्यू इन माई डीएफ, यू वुड सी that there will be no missing value। so basically अब हमने फिल किए। अब चूँकि scikit-learn के प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे टेक्निक्स मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए, लेकिन समटाइम्स आप मैनुअली कोड भी इम्प्लीमेंट करते हो। now the most important part of any machine learning project, balanced data set। now what is balanced data set? अगर मैं इस टारगेट कॉलम को यहाँ पे कॉल कर दो जो कि है 10 या CHD, जो कि बेसिकली आपके हार्ट डिजीज़ है, और इस पे वैल्यू काउंट्स को कॉल करूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास 0 और 1 है। 1 यस, 0 नो, यानी बंदे को डिजीज़ है, डिजीज़ नहीं है। क्या ये डेटा सेट बैलेंस है? क्या ये जो दो क्लासेस है ये बैलेंस है? नो। द रीज़न इज़ 3596 classes belongs to no and only 644 belongs to yes। अगर आप मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन करोगे तो ये मॉडल बाइस्ड होगा। आप न्यू डेटा दोगे तो वो हमेशा उसको नो से बिलोंग रखेगा, नो की तरफ कैटेगराइज करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को बैलेंस करेंगे। अगेन मैंने बैलेंस पे बड़े डिटेल से एक वीडियो बनाया है, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 टेक्निक है, और सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग एंड स्मार्टन। I think video number this one, वीडियो नंबर 13, इसमें मैंने बड़े डिटेल से बताया है ये तीनों के तीनों टेक्निक। लेट्स इम्प्लीमेंट। कोड मैंने ऑलरेडी किया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है, वैसे उस वीडियो में मैंने बड़े डिटेल से बताया है। अब इसके लिए आपको scikit-learn के अंदर जाके यूटिल से इंपोर्ट करना होता है रिसैम्पल। अच्छा, उस वीडियो में यानी डेटा बैलेंसिंग वाले वीडियो में मैंने बताया था एक और लाइब्रेरी, लेकिन आप scikit-learn भी यूज़ कर सकते हो रिसैम्पल। अब सबसे पहले तो आपको फ़िल्टर करना होगा, यानी डीएफ के अंदर जाके 10 ईयर CHD यानी टारगेट कॉलम से नो वाले क्लासेस को एक्सट्रैक्ट करके, ये हमारे मेजॉरिटी क्लासेस हैं। इसी तरह जो माइनॉरिटी क्लासेस है यस वाले, वो निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर किए। अब आपने क्या करना होगा, रिसैम्पल के अंदर जाके कुछ पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। दिस आर वेरी सिंपल, आई विल एक्सप्लेन।
रिसैम्पल मेथड के अंदर आप सबसे पहले जितनी भी आपकी माइनॉरिटी क्लासेस है वो पास करें, माइनॉरिटी यस यानी 1 वाले। रिप्लेस विल बी ट्रू एक पैरामीटर रिसैम्पल के अंदर आता है, सैम्पल विद रिप्लेसमेंट होगा। नंबर ऑफ सैम्पल्स के यानी हम करना क्या चाहते हैं, हम एक्चुअली और सैम्पलिंग करना चाहते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, 9 वाले जितने हैं उतने ही मैं यस वाले करना चाहता हूँ। सो ओवर सैम्पलिंग यानी हम यस को के कॉपीज़ बना के इनको रिप्लिकेट करना चाहते हैं ताकि इनकी साइज़ भी 9 के साइज़ के बराबर हो जाए। तो टेक्निक बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हमने साइकिट-लर्न का रिसैम्पल यूज़ किया। सो नंबर ऑफ सैम्पल विल बी लेंथ ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि मैं इन जो माइनॉरिटी है उनकी साइज़ को बराबर करना चाहता हूँ मेजोरिटी क्लास के, टू मैच द मेजोरिटी क्लास। ओके, रैंडम सैम्पल जस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द टेक्निक कोड। अब इसको हमने एक df माइनॉरिटी अप सैम्पल्ड के नाम से वेरिएबल में स्टोर किया। अब हमने क्या करना होगा, पेंडास के अंदर जाके कैनकेट फंक्शन को कॉल करना होगा ताकि हम इसको कैनकेटिनेट कर सकें। उसके बाद लिस्ट के अंदर आपने पास करना है df मेजॉरिटी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने निकाला था, एंड df माइनॉरिटी अप सैम्पल्ड, और इसको हमने एक न्यू डाटा में स्टोर किया। सो इफ़ आई रन इट एंड अब हमारे पास जो df बैलेंस डाटा है, जस्ट लेट मी कॉपी समथिंग लाइक दिस, और इसके अंदर जो हमारा टारगेट कॉलम है मैं इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स को कॉल करूँगा। नाउ यू कैन सी क्लियरली वी हैव इक्वल क्लासेस, जो क्लासेस की लेंथ है वो इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। सो हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड करते हैं। तो उसका कोड तो आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल है। आप साइकिट-लर्न के अंदर जाके मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करते हो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अगेन इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में मैंने बड़े डिटेल से बताया है। दिस इज़ द साइकिट-लर्न ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, इसको एक्सेस करो एंड बाकी जितने भी वीडियोज़ हैं वॉच करो। और साथ ही साथ इस स्टेप के बाद चूँकि हमने स्केलिंग वाला स्टेप भी करना है, तो आप साइकिट-लर्न के प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करते हो स्टैंडर्ड स्केलर। नाउ द फर्स्ट थिंग, df बैलेंस से हमने ड्रॉप किया कॉलम टारगेट को, और बाकी जितने भी कॉलम है वो अब x के पास आ गए, और जो टारगेट कॉलम है वो y के पास आ गया। उसके बाद xtrend, xtest, ytest के नाम से 4 वेरिएबल्स बनाए, और ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को मैंने x एंड y पास किया। टेस्ट साइज मैंने रखा 0.2 यानी 20%। रैंडम स्टैट इज दिस वन, ये आप चेंज कर सकते हो। सो होगा क्या, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इनपुट फीचर्स जितने भी है उनसे 80% डेटा उठा के ट्रेंड को देगा एंड 20% डेटा x से उठा के x टेस्ट को देगा। इसी तरह y से यानी टारगेट कॉलम से 80% डेटा उठा के y ट्रेंड को देगा, रिमेनिंग 20% डेटा y टेस्ट को देगा। सो ये मैंने रन किया, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये आप सबको पता है, हर प्रोजेक्ट में हम करते हैं। अच्छा, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ट्रेनिंग सेट यानी x ट्रेंड एंड y ट्रेंड से मॉडल को ट्रेन करें, x टेस्ट से मॉडल को टेस्ट करें एंड y टेस्ट से मॉडल की जो भी प्रेडिक्शन है x टेस्ट का उसके साथ कंपैरिजन करें, ठीक है। तो यह दिस इज़ द ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। नाउ अब हम अगर मैं आपको x ट्रेंड दिखाऊँ, यू वुड सी के यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं या सिस्टम बीपी के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है या बाकी जितने भी फीचर्स हैं, इनमें कुछ वैल्यू बड़े हैं जिनकी रेंज ज़्यादा है, कुछ वैल्यू छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको स्केल करेंगे, 0 और 1 के बीच में ले आएंगे ताकि मॉडल इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस दे सकें। क्योंकि होगा क्या कि जब आप मॉडल इस डेटा पे ट्रेन करोगे तो जो बड़े वैल्यू होंगे मॉडल उसको इम्पोर्टेंस देगा, ना कि छोटे वैल्यू को। तो अगेन यहाँ पे हम स्केलिंग यूज़ करेंगे। अब स्केलिंग का भी मैंने बड़े डिटेल से यहाँ पे वीडियो बनाई हैं। दिस 2 टेक्निक्स, मीन मैक्स स्केलर एंड दिस वन स्टैंडर्ड स्केलर। तो आज हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। उसका जो कोड है अगेन बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब देखना
स्टैंडर्ड स्केलर हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके थे यहाँ पे। इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर के नाम से। स्केलर को के अंदर जाके हमने कॉल किया फिर ट्रांसफॉर्म और उसको अपना इनपुट डाटा एक्सटर्न दिया और ये सेम काम हमने एक्स टेस्ट के साथ किया। पलट के अब हमारे पास एक ट्रेन स्केल्ड एंड एक्स टेस्ट स्केल्ड आ गए। अब होगा क्या, इंटरनली इसने जितने भी फीचर्स के वैल्यूज़ थे उनको स्केल किया। अब ये डेटा नहीं होगा बल्कि एक नमपाई एरे होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम विच इज़ एज। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रेन को कॉल कर दूँ, दिस इज़ द मेल, सॉरी नॉट एज, मेल। उसके बाद ये जो कॉलम है दिस वैल्यूज़, ये एज के हैं। मोस्टली आपको 1 और 0 के बीच में भी आएंगे और नेगेटिव में भी आएंगे, बट या इसी तरह ये इसने हर फीचर्स के वैल्यू को स्केल किया। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। हमने प्री प्रोसेसिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थे वो इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो सबसे पहला मॉडल मैं ट्रेन करूँगा रैंडम फॉरेस्ट। अब अगर आपको रैंडम फॉरेस्ट के बारे में मालूम नहीं तो ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है। अच्छा, आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है कि आप सर्च करें कि स्केलिंग क्या होता है और इनके कितने टाइप्स हैं। ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है और आपने इस पर फाइल बनानी है और मेरे साथ शेयर करनी है। उसके बाद हम फर्स्ट मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए आपको साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के अंदर जाके इंजम्बल टेक्निक के अंदर जाके आपने इंपोर्ट करना होगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। अब इसकी आपने एक ऑब्जेक्ट बनानी होगी। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है। सो अब हम इसको ट्रेन करेंगे। आप क्या करते हो, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को उठा के यहाँ पे फिट को कॉल करते हो। फिट के अंदर आप पास करते हो एक्स ट्रेन स्केल्ड वाला और कॉरिस्पॉन्डिंग इसके जो वाई ट्रेन है। ठीक है। अब आपका मॉडल यहाँ पे ट्रेन होने के बाद मॉडल को हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट के लिए अब मॉडल जो भी प्रेडिक्ट करेगा उसको हम वाई प्रेड में स्टोर करते हैं। सो रैंडम फॉरेस्ट डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन आप कॉल करते हो और इसको आप पास करते हो अपना 20% टेस्ट स्केल डेटा। ठीक है। ये आपका मॉडल आ रहा है। सो अगर मैं वाई प्रेड देखो तो वाई प्रेड में आपके पास मोस्टली मिल रहे हैं 1 और 0। ये टेस्ट के लिए मॉडल का प्रेडिक्शन है। बट हम क्या करेंगे, हम जो है ना जस्ट 1 यहाँ पे मैंने बैलेंस डाटा यूज़ किया है। ठीक है। सो अब हम इसकी एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले आपको साइकिट-लर्न के अंदर जाके मैट्रिसेस से इंपोर्ट करना होगा एक्यूरेसी स्कोर और उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये तीनों मेथड्स आपने यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कैलकुलेट माय मॉडल एक्यूरेसी स्कोर। अब इसको अपने दो चीज़ें पास करनी है। एक वो डेटा जो अभी तक मॉडल ने नहीं देखा है वो है वाई टेस्ट, और एक वो डेटा जो मॉडल ने खुद टेस्ट के लिए प्रेडिक्ट किया है वो है वाई प्रेड। सो हमारे मॉडल ने रिज़ल्ट दिया है 97 जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि हमने स्केल किया डेटा को, प्री प्रोसेस किया, तो मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। चलिए अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है उसके लिए अगेन आपको आना होगा इस वीडियो में जो कल मैंने अपलोड किया था, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रेसिजन का बड़े डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसकी मैथमेटिक्स को भी मैंने बताया है और जो आपके पास यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब अगेन इसको आप वाई टेस्ट एंड अपना वाई प्रेड पास करते हो तो अब ये एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो। मैंने जस्ट लेट मी ओपन दैट सो दैट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर, वैसे मैंने बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है बट मैं क्विकली अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखना, ये है एक्चुअल क्लासेस नो एंड यस और ऊपर से नो एंड यस प्रेडिक्टेड क्लासेस है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ मिल रहे हैं। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास दो ही क्लासेस हैं। सो एक्चुअल क्लासेस डेटा के अंदर नो, दिस एक्चुअल क्लास इज दिस वन एक्चुअली जो हमने दिया है वाई टेस्ट। ठीक है। और ये वाई प्रेड के अंदर जो नो आ रहा है वो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है।
सो 50 है, मतलब नो के लिए मॉडल ने 50 टाइम नो प्रेडिक्ट किया है, इसको आप कहते हो ट्रू नेगेटिव, जो कि अच्छी बात है। इसी तरह एक्चुअल है नो और उसके लिए मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 10 टाइम्स यस, तो कि ये फॉल्स है, यानी फॉल्स पॉजिटिव है। क्लास यस है यानी पॉजिटिव है, लेकिन है फॉल्स क्योंकि मिस क्लासिफाइड किया है। इसी तरह एक्चुअल क्लास है यस और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है नो के लिए 5 टाइम्स, इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह एक्चुअल क्लास है यस और मॉडल ने भी यस प्रेडिक्ट किया है 100 टाइम्स, इसको भी हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। सो ओवरऑल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका ट्रू नेगेटिव है, ये आपका ट्रू पॉजिटिव है, ये नो के लिए है, ये यस के लिए है। सो जितना यहाँ पे ज़्यादा होगा उतना आपका मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, जितना यहाँ पे कम होगा यानी अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इतना ही आपके मॉडल ने बहुत कम मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे 5 टाइम मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे 37 टाइम मिस्टेक किए हैं, ठीक है। सो अब एक्यूरेसी इंटरनली किस तरह कैलकुलेट होता है, आप ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव करते हो और उसको टोटल के साथ डिवाइड करता हूँ। ट्रू पॉजिटिव है 100 एंड ट्रू नेगेटिव है 50, डिवाइड किया 165। चूँकि अभी के लिए मैंने डमी डेटा लिया है, मतलब आपने ये समझना है कि इस डेटा के अंदर हमारे पास जो टोटल क्लासेस है वो है 165। सो 91 एक्यूरेसी मॉडल ने दिया। आप प्रिसीजन किस तरह कैलकुलेट करते हो, तो पहले मैं यहाँ पे आके आपको प्रिसीजन दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आप जस्ट ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बजाय क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को कॉल कर दें। नाउ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, हाँ अब ठीक है। ये है अपना 0 क्लास नो, ये है अपना 1 क्लास यस। इसके लिए प्रिसीजन है 99। जितना आपका प्रिसीजन ज़्यादा होगा क्लास के लिए उतना ही आपका मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा होगा। इसी तरह 1 के लिए भी, तो जो कि प्रिसीजन यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा दे रहा है। रिकॉल भी बहुत अच्छा है 95, 99 बहुत ही आला है। F1 स्कोर तो बहुत ही बढ़िया है 97, 97, ठीक है। आप एक्यूरेसी भी देख सकते हो 97 यहाँ पे, और अगर आप चाहो तो मैक्रो एवरेज, वेटेड एवरेज भी यहाँ से देख सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता देता हूँ, वैसे मैंने डिटेल से बताया है। सो प्रिसीजन में आप ट्रू पॉजिटिव यस के लिए जो वैल्यू है यानी 100 उनको डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ यस। सो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो है 100। टोटल कितने, ये सेल यस को रिप्रेजेंट करता है दिस इंटायर कॉलम। 10 + 100 विल बी इक्वल टू 110। सो 64 यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह ट्रू पॉजिटिव को आप डिवाइड करते हो रिकॉल के केस में एक्चुअल यस के साथ। अब एक्चुअल यस यह है तो 5 + 100 विल बी इक्वल टू 105। सो ट्रू पॉजिटिव तो ऑलरेडी 100 था, 100 डिवाइड बाय एक्चुअल यस विच इज़ 105 विल बी इक्वल टू 95, ठीक है। इसी तरह आप एरर रेट किस तरह कैलकुलेट करते हो, एरर रेट मतलब जो मॉडल ने मिस क्लासीफाई किया है वो फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव है। सो 10 + 5 विल बी इक्वल टू 15। सो 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस which are 165। सो 0.09 आपका एरर रेट है। सो इंटरनली कैलकुलेशन कुछ इस तरह होता है, वैसे ये मैंने बड़े डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आई होप यू गेट द आइडिया अबाउट ऑल दिस स्टफ। नाउ मैं इस एक मॉडल को के साथ नहीं जा सकता, आई वुड लाइक टू यूज़ एटलीस्ट टॉप 5 मॉडल्स। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे 5 मॉडल को इम्पोर्ट कर। नाउ यहाँ पे आप कुछ ऐसे मॉडल्स भी होंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, बट आपने इसके ऊपर अच्छा आपका जो सेकंड असाइनमेंट है वो है एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसके बारे में आपने पढ़ना है, इंटरनली ये किस तरह काम करते हैं, इनका मैथमेटिक्स क्या है, आपने इस पर भी सेपरेट से एक वर्ड फाइल बनानी है। नाउ यहाँ पे मैंने इनजेम्बल से इंपोर्ट किया है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एडा बूस्ट क्लासीफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। अब ये मॉडल हैं, अगेन इनके बारे में आपने पढ़ना होगा। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप लीनियर मॉडल से, एसवीएम से सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, नेबर से कैन-नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर, ट्री से डिसीजन ट्री क्लासीफायर, नेव बेस से गॉसियन एनबी एंड एक्सजीबूस्ट से एक्सजीबूस्ट क्लासीफायर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। अब इनको अगर मैं सेपरेटली ट्रेन करता रहूँ तो मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। मैं क्या करता हूँ, इनको एक लिस्ट के अंदर पास करके इनके ऊपर एक लूप चलाऊँगा। सो कोड तो मैंने ऑलरेडी किया है, मैं वही उठाता। सो ये रहा अपना लिस्ट, ठीक है।
सो दिस इज़ द लिस्ट, क्लासीफायर्स के नाम से एक लिस्ट है जिसके अंदर सब क्लासीफायर को मैंने पास किया। अब मैं एक लूप चलाऊँगा और उसके लिए मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप सेपरेट भी कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो जिस तरह हमने रैंडम फॉरेस्ट के लिए किया आप इसी तरह सेपरेट भी कर सकते हो हर मॉडल के लिए। प्रोसेस सेम है, जिस मॉडल के लिए ऑब्जेक्ट को चेंज करो। सो अब यहाँ पे लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 इस क्लासीफायर लिस्ट से क्लासीफायर उठाएगा। अब मुझे नाम चाहिए थे तो क्लासीफायर के अंदर जाके क्लास को कॉल किया और उसका नेम पैरामीटर कॉल करके अब सारे के सारे नेम इसके अंदर आएंगे। उसके बाद क्लासीफायर को फिट किया, अपना डेटा दिया 80% और फिर प्रेडिक्ट किया टेस्ट डेटा से, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेसी को प्रिंट किया नेम के साथ और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ऑल दिस स्टफ। सो इफ़ आई रन दिस इट विल टेक सम टाइम। सो लेट मी शो यू 1 by 1 द मॉडल्स। दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल रैंडम क्लासीफायर, ये इसका एक्यूरेसी है, ये इसका अपना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद आ रहा है एडाबूस क्लासीफायर, 67 एक्यूरेसी हैं और ये अपना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर 72 और मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। सो उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, एक्यूरेसी 65, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। उसके बाद आपके पास है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर 68 एंड आफ्टर दैट यू हैव के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर 78, इसका एक्यूरेसी है एंड के नियरेस्ट नेबर का ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब है डिसीजन ट्री क्लासीफायर विच इज़ 91। वैसे डिसीजन ट्री के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, आप इसके साथ भी जा सकते हो। यू कैन क्लियरली सी प्रेसिजन रिकॉल F1 हमें बड़े अच्छे मिल रहे हैं और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी मिस क्लासिफिकेशन यहाँ पे ज़्यादा है, नो के लिए यस बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट किया है विच इज़ 115 बट या दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ईच मॉडल। हाँ XGBoost क्लासीफायर 90 दे रहा है। चलिए इसकी मिस क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेकिन इसकी भी मिस क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा। सो यहाँ रैंडम फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट मॉडल। अच्छा एक और काम, क्या पता क्लाइंट आपसे पूछे कि आप एक डेटा सेट बनाएं और एक उसमें एक कॉलम रखो जिसमें हर मॉडल का नाम, दूसरे कॉलम में हर मॉडल का एक्यूरेसी, तीसरे कॉलम में हर मॉडल का F1 स्कोर, तीसरे कॉलम में हर मॉडल का रिकॉल एंड चौथे कॉलम में हर मॉडल का F1 स्कोर। तो आप इस कोड के नीचे ये कोड यूज़ करना, रिजल्ट DF। ये जो रिजल्ट DF है ये कहाँ से आ रहा है, मैंने आई थिंक इसको डिफाइन किया होगा ऊपर। बेसिकली जस्ट लेट मी चेक। अच्छा रिजल्ट DF को मैं बाद में डिफाइन करूँगा, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट यस। सबसे पहले आप एक्यूरेसी को निकाल कर एक वेरिएबल में स्टोर करो। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के वाई-टेस्ट वाई-परेट से आउटपुट डिक्ट को निकालो, ये पूरा रिपोर्ट है। क्योंकि मैंने मेरे जितने भी F1 स्कोर है, प्रिसीजन रिकॉल है, वो किसके अंदर है, वो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर है। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को मैंने एज अ डिक्शनरी निकाल दिया। अब रिपोर्ट के अंदर जाके जो वेटेड एवरेज है उसका F1 स्कोर निकाला और ये हो गया F1 स्कोर। सेम प्रिसीजन एंड सेम रिकॉल। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बेसिकली वेटेड एवरेज का ये हमने निकाला प्रिसीजन के लिए, ये हमने निकाला रिकॉल के लिए, ये हमने निकाला F1 स्कोर के लिए, ठीक है। और ये हर मॉडल के लिए होगा। अब जो रिजल्ट DF मैंने बनाया है उसमें अपेंड किया मॉडल के नाम, एक्यूरेसी के आगे हमने डाल दिया अपना एक्यूरेसी और F1 स्कोर कॉलम के आगे F1 स्कोर वैल्यूज़, प्रिसीजन के आगे प्रिसीजन, रिकॉल के आगे रिकॉल। सो अब मैं पहले इस डेटा को डिफाइन करता हूँ ऊपर। सो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो मैंने एक डेटा बनाया जिसके अंदर मॉडल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल के नाम से कॉलम बनाए। सो बेसिकली इस इंटायर कोड का मतलब ये है कि हमने जितने भी कॉलम्स मॉडल थे वो इंपोर्ट किए, फिर उनको एक लिस्ट में डाला ताकि हम एक लूप के अंदर सारा काम कर सकें। उसके बाद लूप चलाया, लूप चलाने के बाद ट्रेन किया, टेस्ट किया, एक्यूरेसी को प्रिंट किया, क्लासिफिकेशन एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। उसके बाद हमने सेपरेटली हर चीज़ निकाली और इस डेटा में स्टोर किया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और दोबारा रन करने के बाद
ये चीज़ कॉपी करके मैं हल्का सा नीचे, अच्छा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर नहीं एरर, डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट अपेंड। basically if I just this is results df and this is results, सो ये रन हो गया। अच्छा एक्चुअल में वो मैंने अपेंड के बजाय कैनकैट यूज़ किया, रिजल्ट डीएफ को अब यहाँ पे मैंने कैनकैटिनेट किया। सो अगर मैं आपको रिजल्टेंट डीएफ दिखाऊँ, दिस इज़ द रिजल्टेंट डीएफ, जिसमें हमने क्या किया, ये कॉलम मॉडल के नाम से रिप्रेजेंट करता है, हर मॉडल कॉरस्पॉन्डिंग एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल। सो बेसिकली सम टाइम आपसे क्लाइंट इस तरह का डिमांड भी कर सकता है। तो कोड बहुत सिंपल है, यही एग्जैक्टली वही सेम कोड है, ठीक है। नाउ हमने मॉडल को ट्रेन किया, इवेलुएट किया, वी नीड टू डू सम प्रेडिक्शन, लेकिन प्रेडिक्शन से पहले आपको एक मॉडल सेपरेट ट्रेन करना होगा जो आपका बेस्ट मॉडल है, और बेस्ट मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। तो आप ये कोड यूज़ करके एग्जैक्टली वही सेम कोड है जो ऊपर हमने किया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। सो जस्ट लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने फिट किया, अपना ट्रेन डेटा दिया, एंड वी हैव दिस टेस्टेड और अगेन एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एंड कन्फ्यूजन। सो या जस्ट वी हैव ट्रेन। सेपरेटली ट्रेन करने का ये मतलब है कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम सेव भी कर सकते हैं एंड यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू सम क्विक प्रेडिक्शन। अभी के लिए मैं टेस्ट डेटा का एक रिकॉर्ड उठाता हूँ और उस पर प्रेडिक्शन मारता हूँ कि मॉडल क्या बता रहा है, 0 बता रहा है या 1। सो अगर मैं एक्स टेस्ट के अंदर जाऊँ, स्केल्ड, और उसके 10 इंडेक्स पे पड़ा रिकॉर्ड है वो उठाऊँ, ठीक है, चूँकि हमने स्केल किए थे तो वैल्यू आपको डिफरेंट लगेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो ये सिंगल डी है और हमारा मॉडल 2D पे ट्रेन है, तो हम इसको एक्सप्लिसिटली रिशेप करते हैं, और अब यहाँ पे मैं 1 -1 रिशेप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये 2D हो गया। सो अब मैं अपना जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है, क्लासीफायर भी आप कह सकते हो, उसके अंदर जाके प्रेडिक्ट मारता हूँ इस रिकॉर्ड पे, समथिंग लाइक दिस। सो ये बता रहा, बल्कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिस्ट के अंदर 0 पास करके, ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाए। तो ये इस रिकॉर्ड के लिए बता रहा है 0, यानी इस बंदे को डिजीज़ नहीं है। चलिए इसका करस्पॉन्डिंग लेवल देखते हैं। सो मैंने आई थिंक ऑलरेडी किया था, मैं वो यहाँ पे करता हूँ। सो दिस इज़ टेस्ट 1, जहाँ पे हमारा प्रेडिक्टेड क्लास है, वही सेम कोड है 10 इंडेक्स वाला, और उसके करस्पॉन्डिंग वाइट इसके आई लॉग पे जाके वो 10 चेक किया ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ। सो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 0 और एक्चुअल भी 0 है, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है अपनी मॉडल की। एक और ट्राई करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, अब इस बार 200 रो पे पड़ा जो रिकॉर्ड है उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ। सो 1-1 है दोनों का, तो ये भी बहुत अच्छा है। अब हम आखिरी काम यहाँ पे करते हैं कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएं, जहाँ पे हम यूज़र से डेटा लेंगे हर फीचर का, और एक प्रॉपर मैसेज दिखाएंगे कि इस पेशेंट को डिजीज़ है या नहीं। सो लेट्स डू। लेकिन उससे पहले मैंने फाइल्स को सेव भी करने हैं, क्योंकि मैंने आगे वेबसाइट इन प्रोटेक्शन में यूज़ करने हैं। तो कितनी चीज़ें मैं सेव करूँगा? 2 चीज़ें, एक जो हमारा ट्रेन मॉडल है, एक जो स्केलर है। ये 2 चीज़ें मैं अभी के लिए सेव करूँगा। तो उसके लिए एपीके लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने इस फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+N, और इसको मैं कहता हूँ मॉडल्स, और यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं मॉडल्स को कॉल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्लासीफायर है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, वो इस बात पे सेव हो, इस नाम के साथ। एंड द सेम थिंग फॉर माय मॉडल स्केलर, सॉरी। सो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ,
मॉडल के अंदर जाके अब ये दोनों पिक्सल फाइल यहाँ पे आ गए। इनको आप कहाँ भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चले इनको हमने लोड भी करना है ताकि देख सके इनकी रिजल्ट्स। लोड करने के लिए भी आप सेम एग्जैक्टली यही लाइब्रेरी यूज़ करते हो विद सिंटैक्स विद ओपन। आप यहाँ पे पाथ दे दो विच इज़ मॉडल्स, रीड बाइनरी मोड यहाँ पे देते हो। अच्छा, सेव करते वक्त राइट बाइनरी मोड, ओपन करते वक्त रीड बाइनरी मोड, फिर आप पिक्सल डॉट लोड करते हो और वो फाइल देते हो, ठीक है। और ये सेम काम हमें अपने इस वाले के लिए भी करना होगा। सो जस्ट लेट मी रन इट नाउ। बोथ random forest classifier and scalar are modded, so we need to do some prediction by creating a proper function. So अब मैं कुछ वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें रिकॉर्ड्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया test1 मेल फीमेल है, एज ये है, करंट स्मोकर यस है, सिगरेट पर डे वैल्यू ये है, बीपी मेडिकेशन इज़ दिस विच इज़ नो। सो ये सब हमने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया प्रेडिक्शन, उनको ये तमाम के तमाम वेरिएबल मैंने पास किए। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ प्रेड, ठीक है। और अब ये प्रेडिक्शन जो होगा एग्जैक्टली इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, फंक्शन को कॉल करते वक्त जो वैल्यू आप पास करते हो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट, एंड फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ गेट करने के लिए जो वेरिएबल आप यूज़ करते हो वो एक्चुअली आपके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम इस फंक्शन के अंदर हैं। नाउ इन दिस फंक्शन द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, सबसे पहले हमने इसको 2D में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमने इनकोडिंग भी करना होगा, क्योंकि मेल में फ़ीमेल को हमने 0 दिया था, करंट स्मोकर में यस को 1 दिया था, बीपी मेडिकेशन में नो को 0 दिया था, नो को 0 दिया था, यस को 1। तो ये भी हमने एक्सप्लिसिटली इस फंक्शंस के अंदर करने होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कुछ कोड। सो नाउ इस फंक्शन के पास एक क्लासीफायर आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है, मेल का वैल्यू आ रहा है, एज का वैल्यू और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं। अब मुझे पता है कि मैं चेक लगा रहा हूँ इफ़ मेल डॉट लोअर इक्वल टू मेल, it should be actually yes, ठीक है, not yes, sorry for my mistake, it should be male। यानी अगर मेल है तो उसको 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा फीमेल के लिए। इसी तरह करंट स्मोकर अगर यस है तो उसको 1 कर दो, अदरवाइज ये 0 होगा। और ये बाकी जितने भी इनकोडिंग वाले हैं। सो बेसिकली हमने जस्ट यहाँ पे इनकोडिंग किया। अब हम इनको प्रॉपरली जितने भी वेरिएबल्स हैं 2D में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मॉडल 2D डाटा पे ट्रेन है। नाउ आई विल पेस्ट दिस मच कोड। सबसे पहले numpy एरे को कॉल किया और इसके अंदर लिस्ट पास करके मेल इनकोडेड, एज, करंट स्मोकर जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे के सारे पास किए और ये फीचर्स में स्टोर किए। अब स्केलर को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, चूँकि हमारे मॉडल ऐसे डेटा पे ट्रेन है जो स्केल्ड हो चुका है। तो अब ये जो न्यू डेटा हम यूज़र से ले रहे हैं इनको भी स्केल करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म को कॉल कर दो और फीचर्स पास कर दो, ये स्केल हो गया। उसके बाद जो हमारा मॉडल है जिसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, उससे हमने प्रेडिक्ट किया स्केल्ड फीचर्स को, ठीक है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट आइदर आपको 0 देगा या 1। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ और जैसे यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ तो रिज़ल्ट को कुछ आएगा। तो मैं अभी के लिए रिज़ल्ट को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, प्रेडिक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, प्रेड है, मैं फंक्शन का नाम एक्चुअल में इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, सो मैं इसको टी कर देता हूँ। दिस शुड बी प्रेडिक्ट। तो मैं इसको रन करता हूँ और इसको भी रन करता हूँ। तो हमारे पास 0 आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन ये लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। हम जो लॉजिक लगाने वाले हैं वो ये है, इफ़ रिजल्ट इक्वल टू 1 देन प्रिंट दिस पेशेंट हैज़ हार्ट डिजीज़। और अगर 1 नहीं है 0 है तो फिर एल्स पार्ट में आए और प्रिंट कर दें दिस पेशेंट हैज़ नॉट हार्ट डिजीज़, ठीक है। नाउ यू वुड सी इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 0 इट विल प्रिंट दिस मैसेज। चलिए एक दो और टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आके
मेरे पास एक और रिकॉर्ड है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन सेम वही फंक्शन को कॉल किया है। चलिए इसको भी रन करते हैं। सो दिस पेशेंट हैज़ नो हार्ट डिजीज़, क्योंकि इस रिकॉर्ड के लिए भी इसने 0 दिया। सो या इट्स वर्किंग। सो ये था अपना ट्रेनिंग, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल को सेव करना और चेक करना। अब हम जाएंगे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के जिस तरह क्लाइंट ने कहा था कि अब आपने प्रॉपरली एक GUI बनाना होगा वेब बेस, और वहाँ पे एक फॉर्म होगा एंड पीछे से मॉडल को रिजल्ट आएगा और मॉडल हमें मैसेज देगा। सो लेट्स डू दैट। सो करंटली वी हैव दिस फोल्डर हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन, जिसके अंदर आपका सब कुछ है। अब इस फोल्डर को हम पाइचार्म में ओपन करेंगे और वहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने पाइचार्म को इंस्टॉल करना है, या कोई भी IDE, इसको आपने ओपन करना है। सो आपका पाइचार्म कुछ इस तरह दिखाई देगा। जैसे आप ओपन करोगे, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाना है फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्लीज़ फॉलो एग्जैक्टली द सेम स्टेप। उसके बाद आपने जाना है इस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, और इस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये जो डेस्कटॉप वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। अब डेस्कटॉप के अंदर ये जो हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन फोल्डर है इसको चेक करके ओके कर दें एंड क्रिएट कर दें, एंड क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स एंड दिस विंडो। सो अब ये इंटरनली खुद ब खुद वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका फोल्डर भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको क्रिएट होने दें, तब तक मैं पानी पीता हूँ। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखना मॉडल के अंदर वो दोनों सेव फाइल्स हैं। ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये चीज़ें वैसे आप रिमूव कर सकते हो लेकिन रख भी सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, एंड यहाँ पे डायरेक्टरी के नाम से, टेम्पलेट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, टेम्पलेट्स, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। या टेम्पलेट के अंदर जाके आपने इंडेक्स के नाम से एक HTML फाइल बनानी है जिसमें हम GUI पे काम करेंगे। इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। इसी तरह आप न्यू पे आए, अगेन इस बार आप पाइथन फाइल बनाएं app.py के नाम से, जिसमें हम बैकएंड का कोड करेंगे। मैं अभी मेरे पास एक index.html है, एक app.html है। मैं इसको हल्का सा जूम इन करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब पहले काम जो आपने करना है, आपने आना है टर्मिनल में, और टर्मिनल के अंदर आपने लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, क्योंकि ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन के दौरान। अगर आपका नेट फास्ट है तो ये इंस्टॉल हो गया। अभी के लिए जस्ट फ्लास्क इंस्टॉल कर दें। अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फ्लास्क से आपने इंपोर्ट करना है फ्लास्क फ्लास्क से आपने इंपोर्ट करना है फ्लास्क। व्हाई इट्स नॉट इंस्टॉल, देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं अपना टर्मिनल अगर ओपन करो, सक्सेसफुल इंस्टॉल फ्लास्क यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, माय बैड। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है, ये आपने इंपोर्ट करना है। अब ये बेसिक सिंटैक्स है फ्लास्क फ्रेमवर्क का। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारनी है। और जब आप पाइथन के थ्रू बैकएंड से किसी भी फ्रंट एंड यानी HTML पेज के साथ रीडायरेक्ट करते हो तो उसके लिए आप रेंडर टेम्पलेट यूज़ करते हो। अब आप क्या करते हो, ऐप बनाते हो, किसका, फ्लास्क का, और ये बिल्ट इन चीज़ें है, आपने कुछ इस तरह लिखना है। उसके बाद आप पाइथन का मेन बनाते हो। पाइथन का मेन आप सबको पता है, नेम विल बी इक्वल टू अंडरस्कोर मैन, ये पाइथन का मैन होता है, ये भी आप सब जानते हैं। फिर आप क्या करते हो, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको रन करते हो और डिबगर को रखते हो ट्रू। दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ फ्लास्क। आप हर फ्लास्क प्रोजेक्ट में इसी तरह का सिंटैक्स यूज़ करते हो। अब HTML के अंदर मैं अभी के लिए लिखता हूँ, मैं इसको भी हल्का सा जूम इन कर दूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग और लिखता हूँ हेलो हार्ट पेशेंट्स। जस्ट अभी के लिए मैंने ये लिखना है। अब मैं एक रूट बनाऊंगा।
सो रूट बनाने के लिए अब ये सिंटैक्स यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आप पाथ देता हूँ। उसके बाद आप एक फंक्शन बनाते हो, मैं इसको नाम देता हूँ इंडेक्स, और फिर आप रिटर्न करते हो रेंडर टेम्पलेट के थ्रू इंडेक्स की तरफ, कि जैसे मैं इस क्लास को रन करूँगा तो आपने डायरेक्टली इंडेक्स पे जाना है। सो आप राइट क्लिक करें और रन ऐप कर दें। ये यूआरएल आपको मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है ताकि आपका जो ऐप है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। नाउ दिस इज़ द सिंपल इंटरफेस। अब हम क्या करेंगे, जाते हैं index.html में और इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का स्टार्टअप टेम्पलेट यूज़ किया है। ये आपको हर प्रोजेक्ट में मिलेगा। आप गूगल पे जाके बूटस्ट्रैप को सर्च कर सकते हो, वहाँ पे स्टार्टअप टेम्पलेट उठा सकते हो। वैसे भी ये कोड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये स्टार्टअप टेम्पलेट है, ये आपको आनी चाहिए। अब इस बॉडी के अंदर मैं कुछ कंटेनर लूँगा, कुछ डीव्स लूँगा। उसके लिए मैंने CSS पहले से किया है, क्योंकि अगर मैं CSS भी मैनुअली करता तो काफ़ी टाइम ले आता। तो आप क्या करते हो, स्टाइल के अंदर हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये रखा है कटर। अच्छा, मैं ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर फिर हम अपना फॉर्म डालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूँगा। सो div.container के नाम से मैं इसको क्लास देता हूँ। अब ये मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ किया। उसके बाद मैं एक h1 लूँगा और इसको भी बूटस्ट्रैप का एक क्लास देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे लिखता हूँ हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन सिस्टम। सो अगर मैं यहाँ पे आओ और इसको रिलोड कर दूँ, ना वी हैव हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्शन सिस्टम सेंटर में, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ किया। अब इस कंटेनर के अंदर h1 के नीचे मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा, अपना कस्टम कंटेनर div डॉट, और इसको मैं नाम देता हूँ फॉर्म कंटेनर, जिसके अंदर मैं अपना फॉर्म लूँगा। आई थिंक इस कंटेनर की मैंने CSS की हुई है। दिस इज़ द CSS फॉर्म कंटेनर। बैकग्राउंड कलर विल बी दिस, पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉक्स शेडो। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे और इसको रिलोड मारो तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स शेडो भी आ रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर हम अपना पूरा का पूरा फॉर्म डालेंगे। तो लेट्स डू दैट। सो फॉर्म, अब फॉर्म के अंदर आप पहले एक्शन बताते हो, मैं प्रेड दूंगा, और फिर आप मेथड बताते हो, मेथड में पोस्ट रखता हूँ। एक्शन हम इसलिए बताते हैं कि जब इस फॉर्म के को कोई सबमिट करेगा तो पीछे से जो हमारा URL हिट करेगा या फंक्शन, वो इस प्रेड के थ्रू हम करेंगे। पोस्ट हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फॉर्म से डेटा बैकएंड में जाना और बैकएंड से डेटा वापस आना, इसके लिए हम ये गेट एंड पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हम प्रॉपरली जो फील्ड्स है वो 1 बाय 1। सो मैं यहाँ पे रो यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहला जो इनपुट फील्ड हो वो यहाँ पे हो और इसके बगल में हॉरिजॉन्टली दूसरा फील्ड हो। तो उसके लिए फिर आपको कस्टम CSS के बजाय बूटस्ट्रैप का रो क्लास यूज़ करते हो, दिस पार्ट, एग्जैक्टली दिस पार्ट। सो div, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी सेलेक्ट div फॉर्म रो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगेन एक और div है, ये एक फील्ड के लिए है, और अगेन एक दूसरा div है, ये दूसरे फील्ड के लिए है। सो फर्स्ट में जेंडर है और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन यूज़ किया है, मेल एंड फीमेल, और दूसरा जो है वो एज है जिसमें हमने, अच्छा ये टाइप चीज़, ये आई होप आप लोगों को पहले से आइडिया हो, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे अगर कर लूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। सो अगर मैं रिलोड कर दूँ, अब यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन भी आ गया और एज के वैल्यूज़ भी आ गए, और ये एग्जैक्टली आपने रिप्लिकेट करनी है, यानी आप इस वाले को रिप्लिकेट कर दो, जस्ट इस वाले को इसी ही फॉर्म के अंदर यहाँ पे आओ और पेस्ट कर दो, एक और रिप्लिकेट कर दो, एक और रिप्लिकेट कर दो, जितने भी आपके फील्ड है। तो अब अगर मैं रिलोड कर दूँ, अब ये प्रॉपरली साइड बाय साइड आ रहे हैं। चले मैं जल्दी जल्दी इनके नेम्स एंड फील्ड्स को चेंज करता हूँ। सो दिस इज़ द कोड। ये पहला रो है जिसमें हमारे पास जेंडर एंड एज है फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये आपका दूसरा रो है जिसके अंदर करंट स्मोकर एंड सिगरेट पर डे है, और उसके बाद ये आपका तीसरा रो है BP मेडिकेशन एंड प्रेवलेंस स्ट्रोक। सो ये सारे फील्ड हमने दिए हैं, और इस फॉर्म के अंदर फाइनली हमने एक बटन दिया है सबमिट का, और बूटस्ट्रैप के BTN
एंड btn प्राइमरी क्लासेस यूज़ किए हैं और प्रेडिक्ट नाम दिया है। सो जस्ट लेट मी क्विकली शो यू बाय रिलोडिंग। ये है आपका फॉर्म और ये है आपका प्रेडिक्ट बटन। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है और कुछ जगहों पे हमने ड्रॉप डाउन यूज़ किए हैं। सो या दिस इज़ द फॉर्म। नाउ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने समझना है, इस फॉर्म के हर फील्ड को हमने एक नाम दिया है। ये देखना, हमने जेंडर के अंदर जो ड्रॉप डाउन है इसमें नेम हमने मेल दिया है। आई थिंक इट शुड बी जेंडर बट मेल ही ठीक है, आप दे सकते हो, इशू नहीं है। और एज में जो नेम है वो एज है। इसी तरह नेम करंट स्मोकर, क्योंकि बैकएंड में जब आप डेटा फेच करोगे इस फॉर्म से वो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम्स आप वहाँ पे फेच करोगे। अब हम यहाँ पे आते हैं और एक और रूट बनाते हैं। जस्ट लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं ऐप डॉट रूट और मैंने फॉर्म के अंदर एक्शन दिया था प्रेड और मेथड मैंने दिया था पोस्ट। तो यहाँ पे आप मेथड्स, स्पेलिंग मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी है। विल बी इक्वल टू, इट कुड बी गेट और इट कुड बी पोस्ट, क्योंकि वहाँ पे हमने पोस्ट दिया है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा प्रेड के नाम से और यहाँ पे जनाब आपको मैं चेक लगाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, यानी अगर वहाँ से रिक्वेस्ट पोस्ट है, यहाँ से सॉरी वहाँ से नहीं, देन ओनली गो एंड वन बाय वन फैच। पहले हम जेंडर को फैच करेंगे। तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट और वहाँ पे हमने मेल नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद एज था, एज विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, वहाँ पे नाम हमने दिया था एज। अच्छा, एज इंट में है तो मैं एक्सप्लिसिटली इनको इंट में भी कन्वर्ट कर दूंगा और ये मैं बाकी जितने भी फील्ड है उनके लिए भी जल्दी। सो अब मैंने हर एक के लिए कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मेल, बेसिकली ये जेंडर होना चाहिए। चले मैं इसको चेंज करता हूँ। जस्ट लेट मी क्विकली, यहाँ पे आप इसको जेंडर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं इसी को कॉपी करके जो है ना यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने एज का भी उठा लिया, बाकी जितने भी है वो भी उठा लिए और एक्सप्लिसिटली उनकी डेटा टाइप को भी चेंज किया लाइक इंट और फ्लोट, ओके। अब जो मैंने वहाँ पे फंक्शन बनाया था प्रेडिक्शन वाला, उसको मैं यहाँ पे रखूँगा क्योंकि वही मेरा प्रेडिक्शन वाला फंक्शन है। बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मॉडल को लोड करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा पिकल लाइब्रेरी को और यहाँ पे मुझे लिखना होगा पिकल डॉट लोड, वो है अपने मॉडल्स के अंदर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर विद रीड बाइनरी मोड और इसको मैं कहता हूँ मॉडल लाइक दिस। एंड उसके बाद स्केलर को भी लोड करता हूँ पिकल डॉट लोड। अच्छा, यहाँ पे अपने ओपन भी लिखना है, सॉरी, मॉडल्स और मॉडल्स के अंदर स्केलर एंड यहाँ पे आपने रीड बाइनरी मोड और यहाँ पे भी आपने ओपन लिखना होगा। तो जो हमारे सेव मॉडल है वो यहाँ पे आ गए एंड सो दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने लोड कर लिए। अब देखना वहाँ पे जब कोई फॉर्म्स में वैल्यूज़ डालेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेडिक्ट फंक्शन था जिससे रिज़ल्ट आ रहा था वो यहाँ पे कॉल करेंगे प्रेडिक्ट और इसको ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे लाइक मॉडल, उसके बाद स्केलर था, उसके बाद अपना मेल था, उसके बाद एज था, वो बाकी जितने भी थे वो सारे मैं कर दूंगा। अब ये जो प्रेडिक्ट फंक्शन है इसको मैं ऊपर डिफाइन करूंगा जो कि ऑलरेडी हम जुपिटर नोटबुक में देख चुके हैं। सो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। सो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने उसको मॉडल भी पास किया था, स्केलर मेल जितने भी पैरामीटर्स वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद हमने इनकोडिंग किया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जैक्टली वही फंक्शन है। फिर हमने 2D में कन्वर्ट किया था, फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया था एंड फाइनली हमने मॉडल से प्रेडिक्ट करके एक वैल्यू रिटर्न किया था और वो वैल्यू हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं।
सो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो प्रिडिक्ट कॉम मॉडल स्केलर हर चीज़ पास कर रही, और वो पलट के हमें इस रिकॉर्ड के लिए या तो 0 बताएगा या 1। अब हम वो 0 एंड 1 का मैसेज किसको पास करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट टुवर्ड index.html, और इसको मैं नाम देता हूँ मैसेज विल बी इक्वल टू प्रेडिक्शन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस प्रेडिक्शन का टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, यानी जिस तरह जुपिटर नोटबुक में हमने चेक किया था कि अगर 1 है तो आपने पेशेंट का डिजीज़ बतानी है मैसेज में, अगर 0 है तो फिर आपने पेशेंट का डिजीज़ नहीं बतानी है। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और आप देख सकते हो कि इफ़ द प्रेडिक्शन इज इक्वल टू 1, तो फिर आपने ये मैसेज इस वेरिएबल को देना है, और अदरवाइज़ आपने ये वाला मैसेज देनी है। ठीक है। सो नाउ अब मैं ये चीज़ पास करूँगा मैसेज को। अब मैं आसानी के साथ ये मैसेज अपने index.html के ऊपर प्रिंट करूँगा। सो दिस इज़ द कोड। इंस्टेड ऑफ मैसेज मैं इसको प्रेडिक्शन कर दूँगा। ठीक है। अब हमारा फाइनल मैसेज इसके पास है, और यही चीज़ हम दिखाएंगे index.html के। सो इस कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पे हम दिखाएंगे ये प्रेडिक्शन। अच्छा, अब जब पाइथन का कोड आप HTML के अंदर करते हो तो उसके लिए आप जिंजा टेम्पलेट यूज़ करते हो। कुछ इस तरह का सिंटैक्स है। पहले मैं चेक लगाऊंगा इफ़ प्रेडिक्शन समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस, और मैं इसको एंड भी कर दूंगा, एंड इफ़, यानी अगर ये प्रेडिक्शन यहाँ से आ रहा है तो आपने अंदर जाके यहाँ पे डिस्प्ले करना है इस रिज़ल्ट कंटेनर के अंदर। पहले ये टाइटल प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट, उसके बाद ये अपना मैसेज है, और ये हमने दिखाया है हार्ट डिजीज़, ये हमने दिखाया है प्रेडिक्शन। इसके बाद जो भी मैसेज वो यहाँ पे आएगा। अब मैं यहाँ पे आके, अच्छा अब आपने इंस्टॉल करना है scikit-learn लाइब्रेरी, क्योंकि हमने जो मॉडल लोड किए हैं यहाँ पे, अच्छा numpy को आप इंस्टॉल कर दें, क्योंकि numpy यहाँ पे इंटरनली यूज़ हो रहा है। और उसके बाद अपने scikit-learn को भी इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एंड स्केलर उसी के अंदर ट्रेन किया है। बट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपने आना है यहाँ पे, जो scikit-learn लाइब्रेरी आपका एनाकोंडा में इंस्टॉल है, एग्जैक्टली वहाँ पे पाइचाम में आपने वो इंस्टॉल करना है। क्योंकि जस्ट लेट मी शो यू, sklearn डॉट वर्जन अगर मैं दिखाऊँ तो एनाकोंडा में हमारा ये वर्जन चल रहा है, और जो करंट मॉडल है और स्केलर है वो इस वर्जन के अंदर ट्रेन है। तो अगर आप यहाँ पे scikit-learn के अंदर पाइचाम के अंदर कोई और वर्जन इंस्टॉल करता हूँ तो बहुत सारे मसले होंगे। तो आपने एग्जैक्टली यही वर्जन इंस्टॉल करनी है, पिप इंस्टॉल scikit-learn इक्वल टू दिस वर्जन, एंटर कर दें। सो आपका scikit-learn यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो scikit-learn यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इसको इंडेक्सिंग होने दे, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और ये जब ऑन हो जाए तो इसको आपने रन करना है। नाउ लेट्स रन इट। सो राइट क्लिक करें, रन ऐप पे क्लिक करें, उसके बाद नो सच फाइल डायरेक्टरी रैंडम फॉर क्लासीफायर PKL। अच्छा, वो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे मॉडल को चेंज किया था। सो जस्ट लेट मी क्विकली गिव इट द पाथ। दोबारा मुझे रन करना होगा। अब मुझे इसको रन करना होगा। ये अपना आ गया, पहले वाले को क्लोज़ करता हूँ। अभी के लिए मैं फ़ीमेल सेलेक्ट करता हूँ, उसकी एज है 55, और वो करंट स्मोकर भी है। सिगरेट की वैल्यू मैंने डाल दी। मेडिकेशन भी लेता है, स्ट्रोक भी आया हुआ है, प्रेवेलेंट हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है, एंड उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल। मैं अभी के लिए रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आप प्रॉपर वैल्यू डाल देना। सो अभी के लिए मैं जस्ट रैंडमली डाल रहा हूँ। हार्ट रेट 55 पॉइंट दिस, ग्लूकोज लेवल 100 दिस। जैसे आप प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने चेंज की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं ऊपर आऊँ,
ये प्रेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बी प्रेड होना चाहिए, और वो हमने जेंडर चेंज किया था तो उसका भी एरर आ रहा है, बिकॉज इफ़ वी चेक द एरर, वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले मेल था, फिर मैंने आई थिंक वो चेंज किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे मैंने चेंज किया था। सो नो वरीज, जस्ट रिलोड द पेज। द रिक्वेस्ट वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर इफ यू एंटर। अच्छा, यहाँ पे हमने कोई, दिस इज स्प्रेड and we have also here thread. Basically इंडेक्स भी है, I don't know why कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। लेट मी क्विकली चेक। अच्छा, एक्चुअल में मुझे वो पुराना वाला यूज़ करना पड़ा, और वो गेट मैंने हटाया था, तो इस वजह से वो इशू आ रहा था। सो नाउ इफ़ आई गो टू एंड रिफ्रेश द पेज एंड लेट मी सेलेक्ट फीमेल, एज इज 30, नो स्मोकर, 3.0, एज 55 करते हैं, एंड नो बीपी मेडिकेशन, नो, सबको नो कर देता हूँ। टोटल कोलेस्ट्रॉल इज दिस, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो उसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन द प्रेडिक्शन फॉर द 10-year रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज द पेशेंट हैज़ नो हार्ट डिजीज। सो या इट्स वर्किंग। सो बेसिकली वो जो इशू आ रहा था वो जस्ट यहाँ पे जो गेट था मेल का, क्योंकि उसका फील्ड कुछ इस तरह था। बाकी आप जस्ट फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली फील्ड के लिए। तो ये था प्रोजेक्ट। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि अगर मैं जुपिटर नोटबुक में आऊँ, यहाँ पे स्टार्ट से मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। सबसे पहले हाउ टू बैलेंस डेटा सेट और इसके कितने टेक्निक्स हैं, इस पे आपने देखना है और एक फ़ाइल बनानी है। और उसके बाद आपने स्केलिंग इन मशीन लर्निंग और इसके कितने टाइप्स है और किन किन डेटा पे यूज़ होते हैं। और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर मॉडल के बारे में आपने पढ़ना है, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स हैं, और पूरा एक फ़ाइल बनानी है। और जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर है, ये 4 असाइनमेंट अभी के लिए आपका है। सो ये था वीडियो। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।